नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। अब बात आती है एक ऐसी परिस्थिति की जिसमें सेकेंड नोटिस ऑफ डिमांड दिया गया और उसके बाद नियमानुसार कंप्लेंट फाइल की गई। जब यह मद्रास हाईकोर्ट में मैटर पहुंचा तो मद्रास हाईकोर्ट ने इस कंप्लेंट को नॉट मेंटेनेबल माना और खारिज कर दिया। उनका कहना यह था कि जो नोटिस पहले दिया गया था उसमें वो चेक का अमाउंट भी लिखा हुआ है और उसके बेसिस पर इन्होंने खुद अपने मन से उसके माध्यम से कार्रवाई नहीं की है, कंप्लेंट फाइल नहीं की है और इन्होंने दूसरे नोटिस को देने के बाद कंप्लेंट फाइल करी है जो कि मान्य नहीं है, अर्थात मेंटेनेबल नहीं, और खारिज कर दिया। अब माननीय उच्चतम न्यायालय में मैटर पहुंचा। उच्चतम न्यायालय जब इसकी सुनवाई कर रहा था तो उसका ध्यान एक लार्जर बेंच के जजमेंट पर गया जो MSR लेदर्स वर्सेस S पलानियप्पन का था। उसमें 2013 में इस बात को निर्धारित कर दिया गया था कि सेकेंड नोटिस या सब्सिक्वेंट नोटिस के बेसिस पर भी नियमानुसार यदि उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है तो पूरी तरह से मेंटेनेबल है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और उसी को मद्रास हाईकोर्ट के बाद ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय में 2019 में मैटर पहुंचा तब उन्होंने उसी डिसीजन को अप्लाई करते हुए, उसी लार्जर बेंच के जजमेंट को अप्लाई करते हुए इस केस में हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया और यहाँ तक कहा कि कोर्ट ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन है तो ऐसे में जिस केस को आउट ऑफ कोर्ट पहले ही ख़त्म हो सकता है तो उस मौके को न देते हुए आप पहले बार में ही यदि उसको बाध्य करते हैं कि नहीं आप कंप्लेंट फाइल करिए और कोई चारा ही नहीं, अगर उसको वैलिडिटी मिली हुई है, चेक की वैलिडिटी पहले जो है वो 6 महीने हुआ करती थी, उस केस में 6 महीने थी, तो 6 महीने तक यदि वो लगातार है अपने पेमेंट के लिए तो आप मना नहीं कर सकते कि उसे अधिकार मिला हुआ है। और आप कहते हैं कि नहीं, पहली कंप्लेंट पहली बार जब आपने लगाया उसी डिसऑनर पे जो आपने नोटिस दिया उसके बेसिस पर ही कंप्लेंट फाइल कर दो, तो बाकी के जो 5 महीने हैं वो तो ख़राब गए, वो तो यूज़ नहीं कर पाएगा वो, और यदि उससे बिना केस किए पैसे मिलने की संभावना है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया कि ऐसा नहीं कर सकते। वो सब्सिक्वेंटली अगर वो करना चाहें तो वो सब्सिक्वेंटली कर सकते हैं, यदि वो विद इन वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए और विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ होना चाहिए, जो एक्ट में प्रोवाइडेड है कि इन परिस्थितियों में आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो कंप्लेंट आपको उस स्थिति में फाइल करनी ही पड़ेगी। और जब आप ऐसा करते हैं तो कोई कानून आपको मना नहीं करता, वो सेकेंड हो चाहे वो थर्ड हो, नोटिस जो है आप कभी भी दे सकते हैं, बस विद इन परमिटेड टाइम होना चाहिए, विद इन वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए। तो इस केस में हमने ये जाना कि आज के दौर में जब ये चेक का जो वैलिडिटी पीरियड है वो 3 महीने की है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको चेक देता है और आप उसे पेमेंट के लिए लगाते हैं तो 3 महीने के टाइम पीरियड के भीतर आप कितनी बार भी उस चेक को अपने पेमेंट के लिए लगा सकते हैं, उसमें कोई मनाही कोर्ट में नहीं, किसी कानून में नहीं की गई है। और जब भी आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उस एक्ट के अंतर्गत जो नोटिस देने की बात कही गई है, जो 15 दिन टाइम देने की बात कही गई है पेमेंट के लिए, वो करना है आपको, वो देना है, साथ ही साथ 30 दिन के भीतर तब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और यदि किसी वजह से आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, 30 दिन के भीतर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कोर्ट के पास ये विवेकाधिकार है कि वो आपके कारण से अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऐसे में वो आपको जो देरी हुई है फाइल करने में उसे क्षमा कर सकती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो निश्चित तौर पे आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और ऐसे लीगल पॉइंट पे बहुत ही आसान भाषा में जो आप सबको आसानी से समझ आ जाए, मैं इस तरह से चीज़ों को आपके सामने लाता रहूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।